स्टार्टिंग में दोनों को देखते हैं, ये एक दूसरे को किस कर रहे थे, लेकिन जी योंग पीछे हो जाती है। ये योंग पूछता है कि क्या हुआ, तुमने मुंह क्यों फेर लिया, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती। लेकिन जी योंग कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको पहले से ही पता है कि मुझे जाना होगा, मैं इस टाइमलाइन से नहीं हूँ। ये योंग कह रहा होता है कि तुम नहीं जाने का ऑप्शन भी चूज कर सकती हो। जी योंग कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैंने अपने डैड को उनके हाल पर ही छोड़ दिया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं उन्हें मिस कर रही हूँ, मुझे उनके पास जाना ही होगा। ये योंग कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को समझता हूँ, लेकिन मुझे एक बात का प्रॉमिस करो कि तुम यहाँ पर वापस आओगी, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। जी योंग कहती है कि ठीक है, मान लो कि मैं वापस आना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाह कर भी नहीं आ पाई, तो फिर क्या होगा। ये योंग कहता है कि चिंता मत करो, कुछ भी हो जाए, तुम जहाँ भी हो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। जी योंग कहती है कि रहने दो, मैं किसी तरह वापस आ जाऊंगी, लेकिन मुझे एक बात की प्रॉमिस चाहिए कि तुम कभी भी टाइरैन किंग नहीं बनोगे। ये योंग भी कहता है कि ठीक है, बाद में हक कर लेता है। अगले सीन में ये योंग बुक को देख रहा होता है, जिसमें उसने कई जी योंग की डिश को बनाया हुआ था, लेकिन जो डिश उसने पहले बनाई थी उसका नाम नहीं पता होता। बाद में यून को बुलाता, नाम को पूछ रहा होता है। यून भी काफी सोचता है, बाद में नाम देता है कि इस डिश का क्या नाम है। अगले सीन में जी योंग को देखते जो बाहर बैठी हुई थी, रिंग को देख रही होती है, किंग की बात को याद करती है कि उसने क्या कहा था। तभी इसके पास गिलगियम आती है, पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुमने किंग के साथ अल्कोहल पी ली है। लेकिन वो मना कर देती है। जी योंग कहती है कि वापस जाने के बारे में सोच रही हो, क्या तुम मेरे साथ चलोगी, वैसे तुम यहाँ पर अब रॉयल किचन में काम तो कर रही हो ना। गिलगियम कहती है अगर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी तो वहाँ पर नई नई चीजें होगी, नए नए लोग होंगे, मुझे नहीं पता है कि मैं क्या करूँ, मैं बहुत ही नर्वस हो जाऊंगी। जी योंग कहती है कि चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। गिलगियम कहती है ठीक है, जब बुक मिल जाएगी तब हम इस बारे में बात करेंगे। तभी एक शूटिंग स्टार को देखते हैं और विश मांगते हैं। अगले सीन में देखते हैं कि क्वीन डुआगर की रेस्पेक्ट में एक इवेंट होने वाला है और सभी इसी की तैयारी कर रहे थे। जी योंग मांस का यूज करके एक डिश बना रही होती है, लेकिन इसे पता चलता है कि क्वीन डुआगर मांस नहीं खा सकती। जी योंग कहती है कि हमें ऐसा कुछ यूज करना होगा जो मांस ना हो लेकिन मांस जैसा ही हो। जी योंग काफी सोचती है और बाद में कहती है कि सोयाबीन, हम सोयाबीन का यूज करेंगे। अगले सीन में क्वीन डुआगर को देखते हैं, इसके पास जिन मियोंग आता है और इसकी रेस्पेक्ट करता है, लेकिन तभी यहाँ पर मॉक जू आती है और क्वीन डुआगर से बात करने लगती है। सभी इस पर चिल्लाते हैं और कह रहे थे कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुमने चूऑल के साथ मिलकर जिन योंग को मारना चाहा, तुम्हारी यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई। लेकिन मॉक जू कहती है कि मैंने ऐसा कभी नहीं किया, मैंने इसे नुकसान नहीं पहुंचाया, मैं ऐसा पाप कभी नहीं करूंगी। क्वीन डुआगर कहती है कि ठीक है, अभी सच्चाई सामने नहीं आई है, तब तक अपने रूम के अंदर ही रहा करो। जेसन अपने लोगों से बात कर रहा होता है और कहता है कि क्या तुमने सभी तैयारी कर ली है, जैसे जैंग ह्यून से करने के लिए कहा था, अगर वैसा नहीं करता है तो उसकी फैमिली को मार देना। आज एक नए जोसियन का निर्माण होगा, कोई इसे नहीं रोक पाएगा। अगले सीन में ये योन को देखते हैं, ये भी इवेंट में डांस करने के बारे में सोच रहे थे, इसलिए तैयारी करता है। इसके पास यून आता है, बता देता है कि जेल में चूओल के साथ क्या हुआ, उसकी डेथ हो चुकी है। ये योन कह रहा होता है कि इस बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए, केवल सॉन्ग जे को बता दो ताकि वो इसकी जांच कर सके। यून भी कहता है कि ठीक है। बाद में ये योन ये सीन याद करता है कि मॉकजू ने कहा था कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, अगर तुम मुझे पनिश करना चाहते हो तो पहले एविडेंस लेकर आओ। ये योन अपने आप से कह रहा होता है कि मॉकजू तुम कितनी दूर तक जाओगी, तुमने ऐसा क्यों किया। जी योंग की कुक को देखते जो कि इवेंट में खाने को परोस रहे थे, लेकिन तभी जी योंग के पास एक पोटली होती है जो कि नीचे गिर जाती है। गिलगियम पोटली को लेती है और कहती है कि ये क्या है, लेकिन जी योंग कुछ नहीं कहती, पोटली को ले लेती है। इनके जाने के बाद पोटली को देखती है और कह रही होती है कि ये मैंने किंग के लिए चॉकलेट बनाई है, मैं उसे देना चाहती हूँ। अगले सीन में सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं। क्वीन डू आकर खाने को देख रही होती है, जी योंग को अपने पास बुलाती है, पूछती है कि ये क्या है। जी योंग कहती है कि मैंने सुना है कि आप मांस नहीं खा सकती, इसलिए मैंने मांस जैसा कुछ बनाया जो कि सोयाबीन है, मैं आपकी लंबी उम्र की कामना करती हूँ। तभी क्वीन डुआगर भी सेम बात कहती है और इसको भेज देती है। बाद में सभी खाने को
टेस्ट करते हैं और ये हर बार की तरह बहुत ही डिलीशियस होता है। मॉक जो जियोंग को देख रही होती है और कहती है कि आज जितनी भी डिश बनानी है बना लो, क्योंकि आज के बाद तुम ऐसा नहीं कर पाओगी। हालांकि यहाँ पर सभी किंग का वेट कर रहे थे जो कि यहाँ पर नहीं आया था। वहीं हम किंग को देखती भी है जो कि गोंगिल के साथ होता है और दोनों डांस करने के बारे में सोच रहे थे। अगले सीन में सभी के सामने पहले गोंगिल आता है, पहले अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं कौन हूँ। बाद में यहाँ पर ये यॉन भी आता है। हालांकि पहले इन्हें नहीं पता चलता है कि ये किंग है, लेकिन बाद में सोंग जी ने बता दिया था कि ये किंग ही है और क्वीन डुआगर से कहता है कि इसने आपके लिए डांस को परफॉर्म किया है। क्वीन डुआगर ये सुनकर हैप्पी हो जाती है। जेसान भी किंग को देखकर अपने आप से कह रहा होता है कि आज जितना डांस करना है कर लो, बाद में तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। बाहर हम जांग ह्यून को देखते हैं जो कि ड्राफ्ट को लेकर आ गया था, साथ में किंग की नानी भी होती है। जांग ह्यून ये सीन याद कर रहा होता है कि इन्होंने मेरी फैमिली को पकड़ लिया था और मारने की धमकी दी थी। बाद में जांग ह्यून अंदर आ जाता है, बॉडीगार्ड इसको रोक लेता है, कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन तब किंग इसको देख लेता है, पास बुला लेता है, पूछता है कि तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है। जांग ह्यून कह रहा होता है कि आपने जो ड्राफ्ट मांगा था मैं उसको लेकर आ गया हूँ। ये यॉन इससे कह रहा होता है कि इसको ओपन करो, बाद में ओपन करता है। ये यॉन ने ड्राफ्ट को देख लिया था, कुछ चीजें रीड करता है। जांग ह्यून साथ में बता रहा होता है कि आपकी नानी है, यानी कि आपकी मॉम की मॉम है। ये यॉन अपनी नानी के पास आता है, पूछता है कि आपको याद है कि मैं कौन हूँ, लेकिन ये पागलों जैसा बिहेव कर रही होती है। ये जांग ह्यून से पूछता है कि ये ऐसे क्यों बन गई है। जांग ह्यून ने बता दिया था कि तुम्हारी नानी के सामने तुम्हारी मॉम को पॉइजन दे दिया गया था और ये सभी काम क्वीन डुआगर और इसके लोगों ने करवाया है। सभी लोग जाने लगते हैं, लेकिन ये यॉन चिल्लाता है और कह रहा होता है कि कोई नहीं जाएगा, सभी यहाँ पर रहेंगे। बाद में तलवार को निकालता है, आगे आ रहा होता है, लेकिन जी योंग इसको रोकने के लिए सामने आती है और कहती है कि ऐसा मत करो, लेकिन ये यॉन इसकी बात नहीं सुनता और आगे से हटने के लिए कह रहा था, लेकिन जी योंग ऐसा नहीं करती। नानी यहाँ पर अपने खून के कपड़े को दिखा रही होती है। ये यॉन इसको देखता है, पूछ रहा होता है कि ये क्या है। जांग ह्यून ने बता दिया था कि जब तुम्हारी मॉम को पॉइजन दिया गया था तब उसने ये कपड़े पहने हुए थे। ये यॉन चिल्लाता है, क्वीन डुआगर से कह रहा होता है कि क्या आपने मेरी मॉम को पॉइजन देने के लिए कहा था, और ये भी कन्फेस कर लेती है। इसके बाद तो ये यॉन बहुत ही गुस्से में आ गया था। ये यॉन क्वीन डुआगर को मारने के लिए आ रहा था, लेकिन जी योंग फिर से रोक लेती है। ये यॉन कह रहा होता है कि रास्ते से हट जाओ, लेकिन जी योंग ऐसा नहीं करती। ये यॉन कह रहा होता है कि मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ, बाद में तलवार को उठाता है, लेकिन जी योंग कह देती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप एक टायरेंट किंग नहीं बनोगे। ये कुछ टाइम के लिए शांत हो जाता है, लेकिन बाद में कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे करना ही होगा। फिर क्वीन डुआगर के पास आ रहा होता है, अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि सभी रास्ते ब्लॉक कर दो ताकि यहाँ से कोई भी भाग ना सके। जी योंग अपने आप से कहती है कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास कौन सा रास्ता है। बाद में नानी के बारे में सोचती है और कहती है कि अगर मैं इसे चॉकलेट खिला देती हूँ तो ये सच्चाई बता सकती है। बाद में उसे चॉकलेट देती है और नानी चॉकलेट खा लेती है। ये यॉन क्वीन डुआगर के पास आ गया था, इसको मारने जा रहा था, लेकिन तभी नानी चिल्लाती है और कह रही होती है कि तुम्हारी मॉम ने मरने से पहले क्या कहा था। उसने बताया था कि मेरा बेटा कैसा होना चाहिए, उसे कोई भी रिवेंज नहीं लेना चाहिए, उसे टायरेंट किंग नहीं बनना चाहिए, वो सबसे अच्छा किंग होना चाहिए। ये यॉन चिल्लाता है और कह रहा होता है कि इसके लिए देर हो गई है, लेकिन जी योंग कहती है कि नहीं, आप अभी भी अच्छे किंग बन सकते हो। सभी इससे रिक्वेस्ट करते और तलवार नीचे गिराने के लिए कह रहे थे। ये यॉन अपने डैड पर चिल्लाता है और कह रहा होता है कि आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया, आपने मेरी मॉम को क्यों मारा और मुझे सिंहासन पर क्यों बिठाया। ये अब तलवार नीचे गिरा देता और बाद में जाने लगता है। सभी इसे फॉलो कर रहे थे, लेकिन ये यॉन चिल्लाता है और कह रहा होता है कि मुझे कोई फॉलो मत करो, लेकिन जी योंग ऐसा नहीं करती, इसके पीछे आ रही होती है। ये यॉन आगे चलकर एक ट्री को देखती है, पास के सीन को याद करता है कि कैसे मेरी मॉम मेरी हाइट को मेजर किया करती थी। फिर इस पेड़ के पास बैठ जाता है। जी योंग कहती है कि आपने अच्छा डिसीजन लिया है, आपकी मॉम भी यही चाहती है, आपको कभी भी टायरेंट किंग नहीं बनना चाहिए। ये यॉन कह रहा होता है कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही
रही है। ये भी हाँ भरती है और कहती है कि आपको पेन होगा तो मुझे भी पेन होगा। ये यॉन स्माइल करने लगता है, लेकिन जी योंग कहती है कि मैं सच कह रही हूँ। जेसान अपने लोगों से बात करता है और कह रहा होता है कि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उस जी योंग की वजह से हमारी सारी प्लानिंग बर्बाद हो गई। हम उसे नहीं छोड़ेंगे, आज रात हम उसे किडनैप कर लेंगे। पीछे सॉन्ग जी होता है जो कि इनकी बातें सुन लेता है। अपने आप से कह रहा होता है कि जेसान मुझे आप पर डाउट तो था, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया है। लेकिन तभी जेसान और इसके लोग सॉन्ग जी के पास आ गए थे। सॉन्ग जी कह रहा होता है कि किंग आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये इसे भी किडनैप कर लेते हैं। अगले सीन में क्वीन डुआगर को देखते जो किंग वाले सीन को याद करता है कि कैसे वो मेरे पास आ गया था, तलवार दिखा रहा था, अब मुझे क्या करना चाहिए। ये योन की स्टेप मॉम को भी देखते, ये भी ये योन के बारे में बात कर रहे थे। ये जिन म्योंग की मॉम से कहती है कि अब हमारा क्या होगा। इस बार तो उसने हमें नहीं मारा, लेकिन अगली बार वो हमें मार सकता है। जी योंग ने सही किया, उसने हमें बचा लिया। एक काम यहाँ पर हो सकता है, ये योन मॉन्ग जू की बजाय जी योंग को अपनी रानी बना सकता है और हम यहाँ पर सेफ रह सकते हैं। जी योंग जो कुछ भी कहती है ये योन उसकी बात सुनता है। अगले सीन में जी योंग को देखते जो ये योन के साथ बात कर रही होती है, बताती है कि पहले जिन मियोंग के साथ वो सब हो गया, बाद में जांग ह्यून कैसे इवेंट में आ गया और ये सब बता दिया। क्या आपको ये सब अजीब नहीं लगता? मुझे लगता है कि कोई ये सब जानबूझकर करवा रहा ताकि आप इसे बाहर आ जाओ। कोई आपको टायरेंट बनाना चाहता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपकी मॉम जो चाहती है आपको वैसा ही बनना है। ये योन कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि मैं कहां से स्टार्ट करूं। जी योंग कहती है कि मेरे पास एक एडवाइस है, आपको क्वीन डुआगर के साथ खाना खाना चाहिए, लेकिन ये योन पहले इसके लिए मना कर देता है। जी योंग के काफी रिक्वेस्ट करने के बाद ये योन कह देता है ठीक है मैं इसके लिए ट्राई कर सकता हूँ। जी योंग कहती है कि ठीक है मैं आप दोनों के लिए खाना रेडी कर दूंगी। जाने से पहले एक मैसेज को डिलीवर करती है जो कि टैंग ने कहा था। ये योंग कहता है कि कैसा मैसेज है, क्या ये कोई पहेली है? लेकिन जी योंग कहती है कि मैं नहीं जानती, बाद में चली जाती है। जी योंग अपने कलीग के पास आती है, इनको बता देती है कि किंग और क्वीन डुआगर के बीच सब कुछ ठीक हो रहा है, आज हम उनके लिए खाना बनाएंगे। सभी जी योंग की तारीफ करते कह रहे थे कि तुम तो बहुत बहादुर हो, तुम कैसे किंग के सामने आ गई थी और उसको रुकने के लिए कहा था। सॉन्ग जी का डैड एक जगह पर आ रहा था और अपने आप से कहता है कि जेसान ने मुझे यहाँ पर और मेरी बेटी को क्यों बुलाया है। बाद में जैसे अंदर आने वाला था, अंदर ये सभी प्लानिंग कर रहे थे कि आज हम क्या करने वाले हैं, कैसे हम रेबेल्स बनेंगे, किंग पर अटैक करेंगे, उसके लोगों को मार देंगे, कैसे जी योंग को किडनैप कर लेंगे। और सॉन्ग जी का डैड ये सारी बातें सुन लेता है। बाद में जाने वाला था, लेकिन यहाँ पर कुछ और हो जाता है। सभी बाहर आकर देखते हैं, इनको पता चल गया था कि सॉन्ग जी का डैड है, क्योंकि इन्हें भागते हुए देख लेते हैं। सॉन्ग जी का डैड किंग के पास आकर सब कुछ बताने वाला था, लेकिन इसके सामने आते हैं और इसको मार देते हैं। जी योंग रॉयल किचन में होती है, खाना बना रही होती है, लेकिन तभी इसके पास सोल्जर आता है, बाहर आने के लिए कह रहा था। जैसे ये बाहर आते हैं, यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, इसे किडनैप कर लेते हैं, लेकिन तभी मास्क पहनकर एक आदमी आता है, सभी को मारता है। वो जी योंग को यहाँ से ले गया था। कुछ लोग किंग के पास आते हैं, लेटर को दिखा रहे थे और कहते हैं कि ये लेटर सॉन्ग जी ने दिया है, कुछ रेबल्स ने उसे किडनैप कर लिया और वही जगह पर है। जेसान के लोग जी योंग के टॉप को लेकर आता है, किंग को दिखाते हैं, कह रहे थे कि रेबल्स ने उसे किडनैप कर लिया और ये इसकी टॉप है। किंग बहुत ही गुस्से में आ गया था, अपने लोगों से कह रहा होता है कि आज रात को हम बाहर चलेंगे ताकि उनको छुड़वा सके। बाद में उन्होंने ऐसा ही किया था। वही हम मॉकजू को देखते हैं जो कि अपने आप को रेडी कर रही होती है, लेकिन कोर्ट लेडी को नहीं पता होता है कि ऐसा क्यों कर रही है। मॉकजू ने बता दिया था कि आज यहाँ पर कोई खास इंसान आने वाला है। बाद में देखते भी है कि ये कौन होता है। हालांकि इसने मास्क लगाया हुआ होता है। ये सीधा क्वीन डुआगर के पास आता है। क्वीन डुआगर इसे कहती है कि क्या तुम किंग हो, लेकिन जब ये बोलता है तब क्वीन डुआगर समझ जाती है और कहती है कि तुम तो जेसान हो, क्या ये सब तुम करवा रहे हो। ये इस पर तलवार लगाता है और कह रहा होता है कि मैं तो मारने के लिए आया हूँ, मुझे केवल राजगद्दी चाहिए। बाद में इसको मार देता है। बाहर आकर इसने अपनी पूरी आर्मी तैयार कर ली थी। किंग के यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सभी को मार देते हैं। किंग को देखते हैं जो कि उस जगह पर आ गया था जहाँ पर सॉन्ग जी होता है। ये सॉन्ग जी को देख लेता है जिसको बांधा हुआ था, भाग कर सॉन्ग जी के पास आता है, इसकी हेल्प करता है। सॉन्ग जी को होश आता है
और कहता है कि आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, ये एक ट्रैप है, ये सब जेशान करवा रहा है। पीछे जेसान के लोग जो कि इनको देख रहे थे और एक एरो छोड़ते हैं। ये एरो यूयॉन को लगने वाला था, लेकिन सॉन्ग जे यूयॉन को दूर करता है और इसको एरो लग जाती है। बॉडीगार्ड यूयॉन से कह रहा होता है कि हमें यहाँ से भागना होगा। वही हम जियोंग को देखते हैं जो गोंगेल के साथ होती है। जियोंग गोंगेल से पूछ रही होती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए। गोंगेल कहता है कि तुम्हें बचना होगा, नहीं तो किंग और बड़े खतरे में पड़ जाएगा। बाद में सामने आते कुछ लोगों को मारता है, इसको जाने के लिए कह रहा होता है, लेकिन जैसे ही भागते हैं यहाँ पर और भी सोल्जर आते हैं, एक रस्सी फेंकते हैं और इसको नीचे गिरा देते हैं। वही हम जियोंग को देखते हैं जो सोल्जर से लड़ रहा होता है, अपने आप से कहता है कि सबसे पहले हमें जियोंग को बचाना होगा, वही हमारा मेन गोल है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।